तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो दोस्तों भारत 142वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो दोस्तों योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह नूर नाम का है दोस्तों, और किस देश ने अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया है? उस उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों? नूर। और किस देश ने प्रक्षेपण किया दोस्तों? ईरान सरकार ने इसे प्रक्षेपण किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम योजना का तीसरा चरण शुरू किया है? तो दोस्तों गुजरात सरकार ने ये योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है 5वां, बीएसएफ ने किस राज्य की सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे वेली पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के दूत के रूप में चुना गया है? तो वह PV सिंधु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब हाल ही में मनाया गया दोस्तों? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, विश्व ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो कि राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है जो खेल से संबंधित है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो दोस्तों भारत ने यह मेजबानी गंवा दी है। अगला क्वेश्चन है 10वां, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए रोक लगा दी है? तो दोस्तों यह हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है जो कि खेल से संबंधित है, किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो रॉस टेलर को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 12वां, IOC के नए चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों श्रीकांत माधव वेद जो कि IOC के नए चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है जो कि खेल से संबंधित है, किस देश ने 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो सर्बिया नाम का देश है, उसको 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत व मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों बेंगलोर हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया किस देश ने? तो दोस्तों चीन ने इसे लॉन्च किया है और रॉकेट का नाम है दोस्तों द लॉन्ग मार्च 5B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, नागरिक उड़ान मंत्रालय ने तहत कार्यरत नागरिक उड़ान महानिदेशक ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों गरुड़ नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों उसका नाम है मनीषा सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान से संबंधित, राजस्थान के किस जिले में लेदर मिशन लॉन्च किया गया है? तो लेदर मिशन दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का नया क्वेश्चन दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों 1 जून 2020 से ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं?
तो दोस्तों 5 साल अटल पेंशन योजना के पूरे 5 साल पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में 80 क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश निरस्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने निरस्त किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के अनुसार अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला के दोषियों को अब कितने साल की सज़ा मिलेगी? तो दोस्तों 7 साल की सज़ा मिलेगी। जब स्वास्थ्य कर्मियों पर जो भी हमला करेगा तो उन दोषियों को 7 साल की सज़ा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगुनी हो सकती है? तो दोस्तों ये संस्था यूएनओ है, जिसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका कहना है कि कोविड-19 के वजह से विश्व में आर्थिक संकट या आर्थिक क्षेत्र में गिरावट हो सकती है और खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या दुगुनी हो सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है? तो अमेरिका देश ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है। यह मार्ग है उत्तराखंड सरकार का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार ने बताया कि अब नाबालिग अपराधी को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो सऊदी अरब सरकार या देश ने कहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों उसका नाम है पुल्लेला गोपीचंद। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर, केंद्र सरकार ने स्थिति के आकलन और कोविड-19 को प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? तो 6 टीमों का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेतु ऐप की शुरुआत की है? तो यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या किस बेंचमार्क को पार कर गई है? तो दोस्तों 1 करोड़ के पार हो गई है आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या, और 1 करोड़ व्यक्ति का नाम है पूजा थापा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के स्कूल में 1983 में शारीरिक परीक्षण अनुदेशकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस देश में तुलसी समुदाय के खिलाफ नरसंहार में 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो रवांडा देश में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच में पीएम मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय दिया है? तो 2 साल स्थगित करने का निर्णय दिया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला फिल्म जगत से संबंधित क्वेश्चन, बॉलीवुड के अभिनेता जिनका निक नेम चिंटू था, उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों उस अभिनेता का नाम है ऋषि कपूर, जिसका निधन 30 अप्रैल 2020 को हो गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व हाल में किसे नियुक्त किया है? तो उसका नाम है TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक रूप से जिस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है दोस्तों, वह है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक लैब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया, तो वह संस्था है दोस्तों IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वर्ष 2020-21 के लिए महाविद्यालयों के छात्रों के लिए जगनन्ना विद्या दिवेन योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के क्रोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो उस नाम है दोस्तों जीवन वेंटिलेटर। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले दर पर आ गई है या स्तर पर आ गई है? 38.2% के साथ। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने प्राणवायु नामक कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो IIT रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के अपराधों के निपटने के लिए नए पुलिस स्टेशन की स्थापना की है? तो दोस्तों दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मैनेजर किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो दोस्तों ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में मनाया गया दोस्तों 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने मलेरिया दवा हाइड्रोक्सिन के निर्यात को अनुमति दे दी है? तो भारत देश ने अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही रिवर्स रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है? तो 2.5 0.25% कटौती करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर, हाल ही में किस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि LPG गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी? तो दोस्तों सऊदी अरब ने भरोसा दिया है। खेल से संबंधित अगला क्वेश्चन, भारत क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिकडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों उसका नाम है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था का नाम सर्वज्ञ मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है? तो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश सबसे ऊपर या शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों भारत। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, भारत के किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो TVS कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया? तो दक्षिणी कोरिया के देश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को IMF की मुख्य बाहरी सलाहकारी नियुक्त किया गया? रघुराम राजन को। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम कोविड-19 किस राज्य से संबंधित है? तो दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विश्वनाथ आनंद को।
किस राज्य में पहली बार त्रिशूर पूरम उत्सव को रद्द कर दिया है? तो केरल सरकार ने। अगला नंबर 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 450 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? भारतीय नौसेना ने अभी हाल में कोविड-19 के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो 2 मई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो CSIR ने। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तीनों श्रेणियों में क्रिकेट की नंबर 1 पर देश है दोस्तों। नवीनतम सूचना अनुसार टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर, ODI रैंकिंग में इंग्लैंड 1 नंबर पर और T20 में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर, या फर्स्ट रैंक। अब बात करते हैं, प्रोफ BB लाल इंडिया रिसर्च नाम की पुस्तक ई बुक किसने लॉन्च की? उसका नाम है दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के नए अध्यक्ष वी विद्यावती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों फेड कप अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनजीत सिंह वालिया का 58 वर्ष में उम्र में निधन हो गया, तो वे किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला कप को कब तक स्थगित कर दिया है? तो 2021 तक स्थगित कर दिया है। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो दोस्तों भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 12 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो पैरा एथलीट से वे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीत लिया यह खिताब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो सिद्धार्थ वरराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या कितनी बढ़कर हो गई है? कितनी हो गई है? तो दोस्तों 96 हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बोमन देवरा चंद्रवर्धन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है, तो वे दोस्तों इतिहासकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने कोरोना के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? दोस्तों उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।